एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए है। शो दैट डी एक्स डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सोल्यूशन लेट करेंगे कि आई इक्वल है डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने प्रूव करना है कि ये बराबर आना चाहिए नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी के। पुट करते हैं कि x इक्वल है a सीकेंड थीटा के। यहाँ से dx अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो इक्वल आ जाएगा a सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड थीटा टेन थीटा और साथ थीटा का डेरिवेटिव d थीटा आ जाएगा। सो अब i इक्वल आ जाएगा इंटीग्रल में dx की जगह पे a सीकेंड थीटा टेन थीटा d थीटा डिवाइड में अंडर रूट x की जगह पे a सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रल a सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइड में अंडर रूट a का स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमने किस तरह लिखा है, बाहर हमने दोनों में a स्क्वायर मौजूद था ना, तो a स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया तो बाकी a सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही बचा। इक्वल्स टू इंटीग्रल में a सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइड में अंडर रूट a स्क्वायर। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा के। नो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। हमें पता है बाय फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। नो इक्वल्स टू इंटीग्रल a सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइड में ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो a टेन थीटा बचेगा इक्वल्स टू इंटीग्रल अब टेन थीटा से कैंसिल a से कैंसिल, बाकी क्या बचा सिर्फ सीकेंड थीटा डी थीटा। अब सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये कुछ फार्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के जो आपने याद रखने होते हैं। जैसे डेरिवेटिव के फार्मूले आपको पता होना चाहिए, उसी तरह इंटीग्रेशन के फार्मूले भी आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रल सीकेंड थीटा बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। जब भी हम किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ प्लस का कांस्टेंट भी आता है प्लस c1 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस। अब टेन थीटा की जगह पे आएगा सीकेंड अंडर रूट में सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि जो हमारे पास होता है टेन स्क्वायर थीटा वो इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो टेन थीटा इक्वल होगा, फिर अंडर रूट दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे ना ताकि स्क्वायर कैंसिल हो सके, तो फिर अंडर रूट में सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा प्लस c1। अब जो हमने सबसे ऊपर पुट किया था ना x इक्वल्स टू a सीकेंड थीटा, उससे हम सीकेंड थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। a को लेफ्ट साइड पे ला के डिवाइड कर दें तो x बाई ए इक्वल्स टू सीकेंड थीटा, मीन सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी x बाई ए। तो हम अब यहाँ पे पुट करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा की जगह पे x बाई ए प्लस अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा है तो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सीकेंड थीटा की वैल्यू x बाई ए थी ना, तो जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर में लिख देंगे x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x बाई ए प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे प्लस c1 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x बाई ए प्लस ऊपर वाले का अंडर रूट अलहदा कर लें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में जो स्क्वायर है ना वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। नीचे वाले का भी वैसे तो अंडर रूट सेपरेट करेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो नीचे बचेगा a प्लस c1 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ, अब यहाँ भी एलसीएम ले लें, दोनों के डिवाइड में a है तो a एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर बचेगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c1 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ। अब क्या करेंगे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब लॉग में कोई वैल्यू डिवाइड हो रही होती है तो उसको हम माइनस की फॉर्म में लिखते हैं, तो माइनस में नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस c1 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c1 वेयर प्लस c। ये जो था ना नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस c1, हम कह सकते हैं कि c इक्वल्स टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस c1, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ a भी कांस्टेंट है और c1 भी कांस्टेंट है, तो हम इन दोनों की जगह पे c लिख सकते हैं।